दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचित कर देने वाली है। इसे अंत तक जरूर सुनें। दिव्या हिमांशु को अपने माता पिता से मिलाती है और कहती है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। दिव्या के पिता हिमांशु को देखते ही कहते हैं, यह शादी मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी नहीं हो सकती। क्यों पापा, मैं शादी करूंगी तो उसी से। पिता झल्लाते हुए वहां से चले जाते हैं। रात को कमरे में ठंडे दिमाग से दिव्या की माँ कहती है, आखिर क्या कमी है हिमांशु में, आप बेटी को खुश नहीं देखना चाहते। दिव्या के पिता कहते हैं, वह एक अच्छा लड़का है, फिर भी यह नहीं हो सकता। माँ कहती है, आखिर शादी न कराने के पीछे कोई ठोस वजह तो होगी। आपको दिव्या की कसम है, बताइए मुझे। वह बहुत घबरा उठे, माथे पर बल आ पड़ा, फिर भी पसीना साफ करते हुए बोले, क्योंकि दिव्या और हिमांशु भाई बहन हैं। जब मेरी पोस्टिंग अजमेर हुई थी तो उस वक्त मैं वहाँ अकेला ही रहता था। तब मुझसे यह भूल हो गई थी। सारिका नाम था उसका। वह मेरे ऑफिस में काम करने वाले चपरासी अरुण की पत्नी थी और मेरे ही क्वार्टर के नज़दीक रहते थे। अरुण नशे का आदी था और उन्हें कोई संतान नहीं थी। हिमांशु मेरा बेटा है, यह बात सारिका ने ही मुझे बताई थी। सारिका के अंतिम समय में जब वह काफ़ी बीमार थी, मैं सारिका से मिलने गया था। उस वक्त सारिका ने मुझे हिमांशु को दूर से दिखाया था, इस वजह से ही मैं उसे पहचान पाया। सारिका ने मुझसे कसम ली थी, हिमांशु को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका पिता हूँ। दिव्या बगल के कमरे से उनकी बातें सुन रही थी। दिव्या के शरीर में जैसे सारा खून सूख चुका था, बस वह हैरान भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कह रही थी, आपकी भूल के कारण मुझे अपने आप से घृणा हो रही है, तनिक भी शेष जीने की इच्छा नहीं बची। फिर दिव्या कुछ सहज हुई और अपने कमरे में गई। उसी रात उसने हिमांशु को फ़ोन कर कहा, हमारी शादी नहीं हो सकती, यह मुमकिन नहीं है और इसकी ठोस वजह है। वजह तुम मुझसे कभी मत पूछना, बस तुम और कहीं शादी कर लो। हमारा तुम्हारा साथ बस इतना ही था।